आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक पी के कोऑर्डिनेट दे रखा है x1y1, क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखा है x2y2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है इफ पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये पी क्यू जो इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, अगर वो लाइन इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसका डिस्टेंस निकालो पी क्यू का। तो मैं तुम्हारे को बताता हूं, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो आप देखोगे उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। कोई भी लाइन बना लो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे ले लो, ये आपने लिया 1,2 और 2,2, 1, या 1,1 ले लिया और ये अगला ले लो 2,1, इनको ज्वाइन कर लो, इन दोनों पॉइंटों को मान लो। तो देखो इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम, इनका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, किसी भी दो पॉइंट का अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम है इट मींस वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ होगी। तो अगर आपने बोल दिया कि ये पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 इज इक्वल टू y2। तो y1 इज इक्वल टू y2 कर सकते हैं। तो वैसे अगर पी क्यू दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पढ़ा था 10th में कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो x कोऑर्डिनेट को x में से माइनस करके उसका होल स्क्वायर प्लस y में से y को माइनस करके उसका होल स्क्वायर का रूट। अब क्योंकि y1 इक्वल टू y2 था तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पे y1 लगा दिया और ये आ गया कटिंग होके, ये आ गया जीरो। स्क्वायर रूट हटा के x2 माइनस x1 आपका आंसर आ जाएगा। और इसके आगे हम लगा देते हैं मोड। इसके आगे क्या लगा देते हैं, मोड। क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकाला है और इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर हमारे को भाई x2 और x1 आंसर नेगेटिव दे सकता है अगर मैं x2 में से x1 को माइनस करूं, बट क्योंकि मैंने मोड लगा दिया, मोड लगा के तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए मैंने मोड लगाया। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्या है, अगर भाई PQ इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो इस बार क्या होगा, x कोऑर्डिनेट सेम होता है उसमें, x कोऑर्डिनेट सेम होगा तो PQ क्या आ जाएगा, x ये कट जाएंगे और तुम्हारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट करके y2 माइनस y1 का मोड आ जाएगा, y2 माइनस y1 का मोड। समझ में आ गया कैसे, x1 इक्वल टू x2 इसके अंदर पुट कर दिया तो हमारा इक्वेशन 1 लिख के और यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख देना। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।